गाइस कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में फाइनली हमारी इंडिया ने तीसरी बारी चैंपियंस ट्रॉफी उठा ही ली। समझ नहीं आ रहा भाई अपनी जीत और इस खुशी को कैसे डिस्क्राइब करूं। कुलदीप भाई के वो इंपॉर्टेंट 2 विकेटों के गुणगान गाऊं या फिर रोहित भाई के 76 रनों की प्लेयर ऑफ द मैच वाली पारी की आरती उतारूं। लेकिन तुम्हारा भाई सिर्फ किसी 1-2 बंदों की तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि यार ट्रॉफी तो पूरी टीम की वजह से जीती जाती है ना। जैसे कल ट्रॉफी उठाने की शुरुआत वरुण की पहली विकेट के साथ हुई और फिर बैटिंग के टाइम पे शुभमन गिल ने रोहित भाई का गजब का साथ निभाया। उनके बाद फिर अय्यर भाई, अक्षर बापू, राहुल भाई के मोस्ट इंपोर्टेंट साझेदारी ले लो या फिर कोहली भाई की वो लंबी पारी, सॉरी भाई मजाक कर रहा था। और फिर राहुल भाई आखिरी तक टिके रहे और आखिरी में जड्डू भाई ने चौका लगाकर इंडिया को बैक टू बैक दूसरी आईसीसी टूर्नामेंट में ट्रॉफी जितवा दी। हे प्रभु तेरी भी लीला परंपार है। कहां पूरे साल लगता आया था कि चैंपियंस ट्रॉफी उठाने के तो हम आसपास भी नजर नहीं आ रहे। वहीं ठीक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड सीरीज में हमारे सारे खिलाड़ी वापस अपने फॉर्म में वापस आ जाते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में सारी टीमों का एक तरफा गेम बजाकर फाइनल में आकर चैंपियंस ट्रॉफी उठा लेते हैं। अगर भाई इसी तरह से हम पूरे साल ये पान मसाला ट्रॉफी हार कर अगर मेन आईसीसी टूर्नामेंट जीतते हैं ना, तो भाई मुझे नहीं चाहिए पान मसाला ट्रॉफी। बस हर साल जो आईसीसी टूर्नामेंट हो ना वो हम लोग ऐसे जीतते रहे बस। और बस भगवान एक और इच्छा चाहूंगा आपसे कि अब कभी फाइनल में हमारे सामने इन बेचारी 2 टीमों को मत पटकना। एक तो पिछले 2 टूर्नामेंटों से आप ऐसी टीमों को फाइनल में पटकते हो कि जिनको हराने के बाद हम उनको ट्रोल भी नहीं कर सकते। बात तो सही है। यार भाई अपनी जीत को अपन शुरू से प्रारंभ करते तो रोहित भाई अपने एक बार फिर टॉस हार गए, लेकिन टॉस हारने से यार किसको ही फर्क पड़ता है भला। खैर इन काले बिल्लों ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी और भाई आते के साथ ही इस रचिन ने चौकी लगाने शुरू कर दिए। और फिर शामी भाई ने कल भी 28 रनों पर रचिन का कॉटन बॉल चांस मिस कर दिया। उसके बाद वरुण ने भाई 29 रनों पर रचिन का मौका बनाया तो अय्यर भाई से कैच छूट गया। अब भाई कैच तो किसी से पकड़े नहीं जा रहे तो वरुण चक्रवर्ती ने आकर इंडिया को पहली विकेट विलियम की एलबीडब्ल्यू के जरिए दिलाई। और फिर पहले पावर प्ले के बाद कुलदीप भाई ने आकर पहली बॉल पर इस रचिन को बोल्ड कर दिया और उसके बाद इस बड़ी मछली केन विलियमसन को भी कुलदीप भाई ने कॉटन बोल्ड कर दिया। खैर भाई फिर 24 ओवर में जड्डू भाई ने टॉम लथम को एलबीडब्ल्यू कर दिया, मगर भाई फिर इस डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर पूरे स्टेडियम को सुला देने वाली पारी खेली। अब भाई 35 ओवर में बापू ने मिचेल का मौका बनाया तो अब की बारी रोहित भाई से कैच छिटक गया। और फिर अगले ओवर में जड्डू भाई ने फिलिप्स का मौका बनाया तो बाउंड्री पर गिल ने कैच ड्रॉप कर दिया। अब भाई फिर से अपने भाइयों से कैच नहीं पकड़े जा रहे तो फिर से वरुण ने आकर फिलिप्स को बोल्ड करके इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया। खैर भाई फिर 41 ओवर में जब कुलदीप भाई जड्डू भाई का थ्रो खड़े होकर देखने लग गए तो कोहली भाई ने फिर से उन्हें श्लोक सुना दिए। और भाई ओवर खत्म होने के बाद तो रोहित भाई ने भी उनको कहा कि अबे बॉल को आकर पकड़ना, उधर स्टंप पे क्यों नहीं आता तू। खैर भाई डैरिल मिचेल ने रोड रोलर पर सवार होकर अपनी 50 जरूर लगाई, लेकिन फिर शामी भाई ने उनका कैच पकड़वा दिया और कोहली भाई ने सेंटनर को रन आउट कर दिया। मगर भाई फिर माइकल ब्रेसवेल ने 50 लगाकर न्यूजीलैंड के बनवा दिए 251 रन। अब भाई इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी उठाने के लिए 252 रन बनाने उतरी तो रोहित भाई ने आते के साथ ही न्यूजीलैंडियों को बढ़िया ठुकाई लगानी शुरू कर दी। अब भाई शुभमन गिल ने 6 रनों पर अपना बोरा बिस्तरा बांधकर वापस जाने की तैयारी कर ली थी, मगर भगवान का शुक्र है कि डैरिल से कैच छूट गया। खैर रोहित भाई ने आतंक इन कीवियों पर जारी रखा और पहले पावर प्ले के बाद 41 गेंदों के अंदर अपनी 50 जड़ दी। उनके साथ भाई फिर गिल ने भी हाथ खोले और दोनों भाइयों ने मिलकर 100 रन बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन भाई फिर ग्लेन फिलिप्स ने शुभमन गिल का एक हाथ से एक और खतरनाक कैच पकड़ लिया। मगर भाई अगले ओवर में पूरा भारत तो तब जाकर खामोश हुआ जब कोहली भाई मात्र 1 रनों पर बिना मतलब ही एलबीडब्ल्यू हो गए। अब तक भी चलो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन भाई जब 76 रनों पर आगे बढ़कर खेलने की वजह से रोहित भाई स्टंप हो गए ना, तुम्हारे भाई का कसम से 1 मिनट के लिए रोना निकल गया। खैर भाई लेकिन फिर ट्रॉफी लिफ्ट कराने का जिम्मा उठाया अय्यर भाई ने और बड़ी नजाकत के साथ चौके छक्के लगाए। मगर फिर अय्यर भाई 48 रनों पर रचिन को कैच थमा दिए। अब भाई बापू ने आकर भाई थोड़े बहुत छक्के जरूर लगाए, मगर फिर बापू ने भी वही गलती कर दी जो पिछली बार कोहली भाई ने करी थी। वो भी फालतू का शॉट खेलने चले गए। राहुल भाई बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन दिए जैसे कोहली भाई को पिछली बार दिया था कि यार मैं मार तो लेता। खैर भाई अब राहुल भाई तो बल्ला चला ही रहे थे, लेकिन हार्दिक भाई ने आकर बड़ा लंबा छक्का लगाकर पूरा देश जुमा दिया। अब भाई हार्दिक भाई 18 रनों पर जरूर आउट हुए, लेकिन फिर राहुल भाई ने जड्डू भाई के साथ मिलकर आखिरी तक लड़ाई लड़ी और फिर आखिरी में जड्डू भाई ने चौका लगाकर इंडिया को चैंपियंस बना दिया पूरे 4 विकेटों से। तो भाई अब मैं तो चला अपने गली मोहल्ले में अपने चैंपियंस बनने की खुशी में लड्डू बेड़े बांटने। बाकी अब आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिख कर जाना कि आपके हिसाब से किसका कंट्रीब्यूशन इस ट्रॉफी को उठाने में सबसे ज्यादा रहा। और अब मैं आपको मिलूंगा आईपीएल के मैच के हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है।